इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। आत्मनिर्णय का सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश को अपनी सरकार का चयन करना चाहिए और यह स्वशासन से पहले होना चाहिए। हम निकट भविष्य में जल्द से जल्द अपनी सरकार स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और यह शुरू करने के लिए हमारे पास पर्याप्त चीजें हैं। जब यूरोपीय राष्ट्रों और अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए आत्मनिर्णय के प्रश्न पर चर्चा की गई तो भारत को उससे अलग रखा गया। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा कि आयरलैंड में आत्मनिर्णय होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी खुद की एक योजना का मसौदा तैयार करने के लिए आयरिश सम्मेलन में परिवर्तन कर दिया, लेकिन भारत ने बिना किसी घोषणा के अपनी एक योजना बनाई। मॉन्टेग्यू ने भारत आकर नौकरशाही के सदस्यों के परामर्श से मौके पर अध्ययन किया जो इस देश में किसी भी तरह के स्वशासन के विरोधी थे। उन्हें एक योजना तैयार करनी है और निर्णायक के रूप में कार्य करना है तथा जनता और नौकरशाही के बीच एक समझौता करना है। हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं जिस पर नौकरशाही सहमत हो, सिवाय इसे स्थापित करने की प्रक्रिया और समय को छोड़कर। हालांकि मैं आशावादी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मॉन्टेग्यू की योजना की संभावनाएं उतनी उज्जवल नहीं है जैसा कि बहुत से लोग कल्पना करते हैं। हमारे विरोधी ब्रिटिश लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भारत को स्वशासन दिया गया तो ब्रिटिश साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा और साम्राज्य को अपने हित में भारत पर निरंकुश तरीके से शासन करना जारी रखना चाहिए। हमारे उद्देश्य को पराजित करने के लिए दृढ़ निश्चयी लोगों द्वारा एक बहुत ही गहन अभियान चलाया जा रहा है। हमें दो पक्षों से जूझना होगा, कैबिनेट से जिसे आश्वस्त करना होगा और जुनूनी लोगों से जिन्हें दबाना होगा, लेकिन यह रास्ता उतना आसान नहीं है जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। सवाल यह है कि अगर मॉन्टेग्यू की योजना विफल हो जाती है तो नेता प्रलोभन को स्वीकार करेंगे और कुछ अस्पष्ट लेकिन पर्याप्त दिखने वाले समाधान को हासिल करने के लिए तैयार होंगे। हमारे कुछ नेता सलाह दे सकते हैं, शायद हमारे कुछ एंग्लो इंडियन मित्र और समाचार पत्र। हम कांग्रेस की योजना पर आपका पक्ष लेते हुए ब्रिटिश शासन के सामने भारत के लिए स्वशासन की मांग करने जा रहे हैं। योजना से कम किसी भी चीज के खिलाफ दृढ़ निश्चयी पुरुषों की तरह आप लोग हमारे साथ खड़े रहें। इस मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। यदि आप समझौता करते हैं तो दुनिया हमारी हंसी उड़ाएगी। नौकरशाही हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर सकती है। नौकरशाही कह सकती है कि
उन्होंने काफ़ी कुछ किया है और जो कुछ दिया है उससे हमें संतुष्ट होना चाहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, यदि आप इस तरह का कोई समझौता स्वीकार करते हैं तो आप अपने देश को बर्बाद कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सावधान रहे, चौकस रहे और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में कार्य करें और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संकल्प के साथ खड़े हो। स्टॉप।